जय श्री कृष्ण। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। श्री राम सुखदास जी महाराज भगवान नाम जप के 10 नामापराधों में 8वां एवं 9वां नामापराध निषिद्ध आचरण एवं विहित कर्मों का त्याग कर देना को बताते हैं। जैसे हम नाम जप करते हैं तो झूठ कपट कर लिया, दूसरों को धोखा दे दिया, चोरी कर ली, दूसरों का हक मार लिया, तो इसमें क्या पाप लगेगा? अगर लग भी जाए तो नाम के सामने सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाम में पापों के नाश करने की अपार शक्ति है। इस भाव से नाम के सहारे निषिद्ध आचरण करना नामापराध है। भगवान का नाम लेते हैं तो अब संध्या की क्या ज़रूरत, गायत्री की क्या ज़रूरत, श्राद्ध की क्या ज़रूरत, तर्पण की क्या ज़रूरत है? ऐसा विचार करना, शास्त्र विधि के भरोसे ऐसा विचार करना, इस तरह से कर्मों का त्याग करना भी नाम महाराज का अपराध है। भगवान के नाम में इतने पापों के नाश करने की शक्ति है कि उतना पाप तो पापी कर ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि अभी पाप कर लो, ठगी धोखेबाजी कर लो, पीछे राम राम कर लेंगे, तो नाम उसके पापों का नाश नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो भगवान नाम को पापों की वृद्धि में हेतु बनाया है। भगवान के नाम के भरोसे पाप किए हैं, उसको नाम कैसे दूर करेगा? इस विषय में श्री संत भगवान एक कथा कहते हैं। वे कहते हैं कि कोई एक सज्जन थे, उनको अंग्रेज़ों से यह अधिकार मिल गया कि यदि किसी को मृत्युदंड की सज़ा हो रही हो और वे सामने आकर खड़े हो जाएं, तो उसका मृत्युदंड माफ़ कर दिया जाएगा। उन सज्जन की बेटी ब्याही हुई थी। उन सज्जन के दामाद यह जानकर बहुत ही उदंड हो गए। वे चोरी डालते, डाका डालते, और जब उनकी पत्नी उसे मना करती तो वे कहते कि अरे, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें विधवा होने देंगे? एक बार किसी भयंकर चोरी डाके में वे पकड़े गए और उन्हें मृत्युदंड की सज़ा हुई। बेटी ने आकर अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे बचा लो, मैं विधवा हो जाऊंगी। पिताजी ने कहा, बेटी तू आज नहीं तो कल एक दिन विधवा हो ही जाएगी, उसकी रक्षा मैं कहाँ तक करूँगा? मुझे अधिकार मिला है, वह दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। बेटी के मोह में आकर पाप का अनुमोदन करूँ, पाप की वृद्धि करूँ, यह बात सही नहीं है। ऐसे ही नाम महाराज के भरोसे जो कोई पाप करेगा तो नाम महाराज वहाँ नहीं जाएंगे, उसका बड़ा भयंकर ही पाप होगा। श्री राम सुखदास जी महाराज 10वां नामापराध भगवान के नाम की अन्य धर्मों के साथ तुलना करने को बताते हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि गंगा स्नान करो चाहे नाम जप करो, नाम जप करो चाहे गोदान कर दो, सब बराबर है। ऐसे किसी के बराबर नाम की बात कह दो तो नाम का अपराध हो जाएगा। नाम महाराज तो अकेला ही है, इसके समान दूसरा कोई साधन धर्म है ही नहीं। भगवान शंकर का नाम लो चाहे भगवान विष्णु का नाम लो, ये नाम दूसरों के समान नाम नहीं है। नाम की महिमा सब में अधिक और सब में श्रेष्ठ है। इस प्रकार इन 10 अपराधों से रहित होकर नाम लिया जाए तो वह बड़ी जल्दी उन्नति करने वाला होता है। अगर नाम जपने वाले से इन अपराधों में से कोई भी अपराध बन जाए तो उसके लिए दूसरा प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं, उसका तो ज़्यादा नाम जप ही करना चाहिए, क्योंकि नाम अपराध को दूर करने वाला दूसरा प्रायश्चित है ही नहीं। नाम महाराज तो बहुत विलक्षण हैं और उनकी महिमा अलौकिक है, जिस महिमा को स्वयं भगवान भी नहीं कह सकते। इसलिए जो केवल नाम निष्ठ हैं, जो रात दिन नाम जप के ही परायण हैं, जिनका संपूर्ण जीवन नाम जप में ही लगा है, नाम महाराज के प्रभाव से उनके लिए इन अपराधों में से कोई भी अपराध लागू नहीं होता। ऐसे बहुत से संत हुए हैं जो शास्त्रों, पुराणों
स्मृतियों आदि को नहीं जानते थे, परंतु नाम महाराज के प्रभाव से उन्होंने वेदों, पुराणों आदि के सिद्धांत अपनी साधारण ग्रामीण भाषा में लिख लिए हैं। इसलिए सच्चे हृदय से नाम में लग जाओ भाई, क्योंकि यह कलयुग का समय है। हे सज्जनों, यह बड़ा सुंदर अवसर है। कलयुग को बुरा युग न माने, इसमें तो और भी जल्दी ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसमें सबसे सरल उपाय भगवान नाम जप करना है। खूब अधिकाधिक भगवान नाम जप कीजिए। जय श्री कृष्ण।